कांटा कांटे से निकलता है, तो माया को काटने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जब भक्ति बढ़ती है तो माया का प्रभाव घटता है। फिर तुम रहोगे धन के बीच में, लेकिन लोभ नहीं कर पाओगे, अभिमान नहीं कर पाओगे, लालच नहीं कर पाओगे, चोरी नहीं कर पाओगे, छल कपट नहीं करोगे। मेहनत करोगे, कमाओगे, धन तो कमाओगे, लेकिन प्रेम से कमाओगे, पवित्रता से कमाओगे। क्योंकि अब माया रूपी नारी को जीतने के लिए भक्ति रूपी नारी तुम्हारे साथ में है। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, उनके जीवन में माया बहुत धुंध मचाती है। माया का प्रभाव ही तुमको शराब में ढकेल देता है, जुआरी बना देता है, बेविचारी बना देता है। यही तो माया का रूप है। माया कोई और रूप नहीं है। जब गलत रास्ते पर तुम्हारे कदम बढ़ने लग जाएं, तो समझ लेना माया का द्वंद प्रारंभ हो गया है। जब तुम्हारे मुख से गलत वाणी निकलने लगे, जब तुम्हारे मुख से अपशब्द और गालियां निकलने लग जाएं, जब तुम्हारे मुख से गंदे गाने उच्चारण होने लग जाएं, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में माया ने द्वंद शुरू कर दिया। अब माया का द्वंद होगा, फिर माया का फंद होगा, और फिर तुम्हारा अस्तित्व और व्यक्तित्व खतरे में होगा। कितने लोगों का अस्तित्व मिट गया, कितने लोगों का व्यक्तित्व मिट गया। माया का द्वंद शुरू, कितने लोगों की साधुता भी नष्ट हो गई माया के द्वंद में। गुरु के प्रति भक्ति घट गई, तो माया की शक्ति फिर बढ़ गई। गुरु में जितनी अधिक श्रद्धा होगी, माया का प्रभाव तुम्हारे जीवन में उतना कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए गुरु से प्रेम किया जाता है। गुरु का प्रेम तुम्हें माया के प्रभाव से बचाने का काम करता है। ये कोई साधारण नहीं। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। स्त्री माया नहीं है, न पुरुष माया है, न धन माया है, न मकान माया है, न गाड़ी माया है, न साड़ी माया है, न दौलत माया है, न जमीन जगह माया है। आज तक तुम यही समझते थे यही सब माया है, लेकिन आज परिभाषा बदल रही है। माया क्या है? आपकी सोच को चेंज करूंगा, सच परिभाषा निकालूंगा। माया, कबीर क्या कहते हैं? मन माया तो एक है। कबीर ने धन को माया नहीं कहा, तन को माया नहीं कहा, दौलत को माया नहीं कहा, स्त्री को माया नहीं कहा, पुरुष को माया नहीं कहा, मकान को माया नहीं कहा। कबीर कहते हैं मन माया। क्या बात है! देखिए, यही कबीर का चिंतन सारी भीड़ से कबीर को अलग खड़ा कर देता है। एक तरफ दुनिया के सारे कवि और दूसरी तरफ अकेला कबीर भारी पड़ जाता है। बोले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की। उनका नाम कबीर है। कवियों में भी जो वीर है वो कबीर है। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? सोचना, मन माया तो एक है। कबीर साहब कहे मन और माया दो नहीं, एक ही है। जब तुम्हारी जिंदगी में मन की चलने लगे तो समझ लो अब माया से तुम प्रभावित हो गए। और जब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी आत्मा की चलने लग जाए तो समझ लेना माया अब तुम्हारी सेवा करेगी, तुम पर हावी नहीं हो सकती। ये आत्मा, ये मन, ये शरीर, तीन तल है जीवन में, तन तल, मन तल, आत्म तल। तन तल की जिंदगी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जी रहे,
वे शरीर के स्तर में जी कर मर जाते हैं। उनको केवल भूख लगे तो कुछ खाने को चाहिए, प्यास लगे पीने को चाहिए, और जब वासना का वेग बनता है तो विषयों को भोगने का अवसर मिलना चाहिए। बस इसी में उनकी जिंदगी अस्त हो जाती है। लेकिन मनुष्य की जिंदगी इसके बाद शुरू हो जाती है। याद रखना, ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो खाने पीने भोगने से संतुष्ट नहीं होता है। मनुष्य जब भक्ति करता है, जब धर्म के पथ पर चलता है, परोपकार करता है, जब दूसरों की सेवा करता है, तब इसको जो प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है वो दुनिया की कोई चीज से इसको ऐसी अनुभूति होती नहीं। कितना मेहनत से लोग धन कमाते हैं, लेकिन एक मनुष्य ऐसा प्राणी है हंसते हंसते दान कर देता है। धन पहले भी उसके पास था जब दान नहीं किया था, लेकिन तब खुश नहीं था, तब उसका यश नहीं था, उसका पुण्य नहीं था, उसके मन में मस्ती नहीं थी। लेकिन जब उसी धन को उसने त्याग किया और त्याग के माध्यम से दान किया, एक बड़े उद्देश्य में दान किया, तो उसको बहुत बड़ी खुशी की प्राप्ति हुई। मन प्रसन्न है कि हमने बहुत अच्छा किया है। शरीर तो सबके पास है, स्वार्थ में काम तो दिन रात तुम करते हो, लेकिन जब परमार्थ के लिए कभी तुम सबको भोजन परोस कर खिलाते हो, पानी पिलाते हो, झाड़ू लगा देते हो, चटाई बिछा देते हो, भोजन बना देते हो, नमस्कार करते हो, तब जब खुशी मिलती है उस खुशी का कोई वर्णन नहीं। अनिवर्च नियम प्रफुल्लता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कितनी खुशी मिली है। अभी मैं कल पधरौनी करके आया तोनहा गांव में, अररिया जिला तोनहा खोटहा बैजनाथपुर, जहां पर लॉकडाउन कोरोना के समय 1.5 महीने रुका था। महान भक्त श्री जयप्रकाश मेहता, संजय कुमार मेहता, ओम प्रकाश मेहता, राजेश कुमार मेहता, तो उन्होंने बताया कि गए जब से तो नहा से नहीं वापस यहाँ आए। बोले जहाँ 1.5 महीना रहे थे वहाँ 1.5 घंटे का समय नहीं मिल रहा था। कैसा वक्त बदल गया। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। मिला दे मुझको गुरुवर से, आ जाओ मेरे गुरुवर तुम, तेरा गुणे हम भी गाएंगे। आ जाओ मेरे गुरुवर, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तोनहा में पधरौनी हुई कल। बड़ा सुंदर मंडप लगाया था, प्रवचन हुआ, बहुत सुंदर। मैं उनके लिए ध्यान करता था। 1.5 महीना जिन्होंने सेवा की, इनकी उन्नति हो जाए। तो उन्होंने दिखाया बहुत बड़ा राइस मिल लग गया है 10 करोड़ का, मकान भी बन गया है 3 करोड़ का। बोले वो 1.5 महीने की सेवा से, उस पुण्य से गुरुदेव खुशी तो मिली ही, लेकिन धन भी बहुत मिला है, धन भी बहुत मिला है। जब तुम गेहूं मक्का आग में भून देते हो
तो 1 किलो गेहूं से आधा किलो गेहूं भी पैदा नहीं होता है। जब गेहूं और मक्का खेत में बो देते हो, 1 किलो बोते हो, 50 किलो पैदा होता है, 1 कुंटल पैदा होता है। याद रखना, जब तुम्हारा धन मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, जुआ, बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में खर्च करते हो, तो ऐसे हो गया जैसे किसान ने गेहूं और मक्का को आग में भून दिया है। ऐसे तुमने भी अपने धन को बुराइयों की, कुसंगत की, दुर्गुणों की आग में भून डाला है। फिर उसका कोई रिस्पांस नहीं आएगा। लेकिन जैसे जब तुम दान करते हो, पुण्य करते हो, सेवा करते हो, परोपकार करते हो, गौ सेवा, देश सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, भंडारा सेवा, भगत सेवा, अन्न से सेवा, मन से सेवा, तन से सेवा, धन से सेवा, वस्त्र से सेवा, आदि 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 सेवा करते हो, माता पिता की सेवा, तो उस सेवा का याद रखना। तो समझ लो वो सेवा ऐसे है जैसे तुमने खेत में बीज बो दिया है, फिर 1000 गुना वापस लौट कर आता है। फिर धन भी बढ़ता है, खुशी भी बढ़ती है, आनंद भी बढ़ता है, मकान भी बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, सब कुछ विकास होता है। इसलिए हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में हमें सेवक बना जाना। शराबी की गिलास में बोतल से शराब डाल डाल कर पिलाने की सेवा करो तो याद रखना फिर वो ऐसे ही है जैसे आप अपने घर के गेहूं मक्का के बीज को आग में भून रहे हो। उस सेवा का फल भी 0 ही होगा, उस सेवा का फल उल्टा ही होगा। इसलिए और यदि किसी भक्त को, सज्जन को, किसी प्यासे को जल पिला रहे हो, उसमें करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। सेवा भी करना है, लेकिन क्या सेवा करना, किसकी सेवा करना, कैसे सेवा करना है, उसका भी अंदाज लगाना है। ऐसे नहीं कि कोई शराब पीना चाहता तो शराब खरीद कर पिला रहे हो, नहीं। ये मनुष्य का मन तो बच्चा है, ये तो गलत गलत चीजों को खाने के लिए, करने के लिए दौड़ता है, इसको रोकना भी पड़ता है। कभी नहीं, कभी नहीं। मिला दे मुझे को गुरुवर से, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे गाइए बाबा, प्रवेश बाबा से, तेरा गुण हम भी गाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हृदय हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। गुरु से मांगो तो भक्ति मांगो, भक्ति दो, शांति दो, प्रगति दो, उन्नति दो, रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुद्धि दो। हे गुरुदेव, मुझे शाकाहारी बनने के लिए शक्ति दो। और क्या मांगू तुमसे, सब कुछ दीना आपने, अब कुछ बचा ही नहीं। आपका आशीर्वाद मिला, आपकी कृपा मिली, सब कुछ मिल गया है। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ।
नमस्कार की भेंट लो जोड़ के दोनों हाथ। नमस्कार स्वीकार करो। नमस्कार, नमस्कार से जीवन का आकार बदल जाता है। नमस्कार से संस्कार शुद्ध होता है। जब अपने से बड़ों को नमस्कार करते हो तुम्हारी जिंदगी का आकार भी बड़ा हो जाता है। जो महान पुरुषों को नमस्कार करते हो तुम्हारी जिंदगी का आकार भी महान बनने लग जाता है। जब कोई सद्गुरु संत को नमस्कार करते हो याद रखना तुम्हारे संस्कार शुद्ध होने लग जाते हैं। नमस्कार का बड़ा महत्व है। सवेरे उठकर माता पिता सास ससुर को नमस्कार कीजिए। हमारे संसार में नमस्कार की परंपरा कम होती जा रही है। घरों में बिल्कुल कम होती जा रही, खत्म होती जा रही है। बेटा सोकर उठता है उधर मुंह ऐंठता है, बाप को नमस्कार नहीं करता है। बहू सोकर उठती है सासू को नमस्कार नहीं करती है। सासू सोकर उठती है इंतजार करती है बहू कब सोकर उठेगी। बार बार झांकती है अभी उठी कि नहीं उठी। अरे ये सुनीता देवी कब निकलेगी अपने कमरे से। ए उर्मिला अभी सोई रही है। बाप भी देखता है मेरा बेटा, ओहो नाम तो बेटे का लल्लू राम था लेकिन ये तो उल्लू राम उठता ही नहीं। नमस्कार कौन करे, लल्लू बन गया उल्लू। कौन नमस्कार करे। माँ बाप का सबसे बड़ा दुख ये भी है, सास ससुर का दुख है। नमस्कार आपके भीतर के अहंकार को खंड खंड कर देता है। इसलिए नमस्ते करना, साहिब बंदगी करना बहुत कठिन है, चरण छूना बहुत कठिन है। और मैं कहूंगा गुरु के आचरण छुओ, अपने माता पिता और सास ससुर के और पति के चरण छुओ, बड़े भाई के चरण छुओ और गुरु के आचरण छुओ। क्योंकि गुरु के दर्शन करने वाले हजारों हैं, लाखों हैं। चरण छुओगे तो टाइम नहीं है, लेकिन उनके आचरण छू लो तो कोई टाइम की कमी नहीं है, आचरण की कमी नहीं। गुरु के आचरण और अपने से बड़ों के समाज में चरण छू लो, हालचाल पूछ लो। हमारे साथ में संत रहते इनका मैं हालचाल पूछता हूं। आइए साहब आइए, ऐसे बोलता हूं कुशल मंगल हो। वो साथ में ही रहता फिर भी कुशल मंगल पूछता, क्योंकि कुशल मंगल जो साथ में रहे उसका भी पूछना चाहिए। साथ में रहने का अर्थ ये थोड़े है कि उसको बिल्कुल एक साइड में डाल दोगे आप, उसका ज्यादा कुशल मंगल पूछना चाहिए। लेकिन मेरा कुशल मंगल कोई कोई संत पूछता, बाकी कम पूछते हैं। वो जानते हैं ऐसे इनका कुशल मंगल सब दिखाई ही दे रहा है। जो सबका कुशल मंगल बना रहा है उसका कुशल मंगल क्या पूछना है। कोई कोई संत पूछ लेते हैं कभी कभी, गुरुजी स्वास्थ्य अच्छा है, बाकी छोटे छोटे हैं शर्मा जाते हैं, कैसे बोलो गुरुजी से, पर भाव रहता है। अपनी पत्नी से भी कभी कुशल मंगल भी पूछ लिया करो, जरूरत भी पूछ लिया करो। क्योंकि संकोच में कभी कभी तुम्हारी वाइफ अपने लाइफ की वांट्स को आपसे कह नहीं पाती है। कभी कभी आपका पति संकोच में लज्जावश आपसे कुछ कह नहीं पाता है, भोजन में कुछ सुधार करना तो भी नहीं कह पाता है, थोड़ा संकोच लगता है। कभी कभी पति से पूछ लिया करो, भोजन में कोई चेंजिंग करना हो तो बता दीजिए, परिवर्तन बदलाव क्या पसंद है आपको वो बना दूंगी, ऐसे बोलना चाहिए। कितनी स्त्रियां, उनको ना सास ससुर के पसंद की जरूरत है ना पति के पसंद की जरूरत है, उनको खुद जो पसंद है वही दमादम मस्त कलंदर, और उनका लगा है पहला नंबर। वो अपनी पसंद का बनाती है, दूसरे की पसंद से मतलब नहीं। और याद रखना, जो दूसरों की पसंद में कार्य करना चाहता है वो नारी
सिर्फ नारी नहीं है, उसके अंदर नारायणी की शक्ति छिपी हुई है। और जो नर दूसरों के पसंद में आनंद मनाता है वो नर नरोत्तम है, वो पुरुष पुरुषोत्तम है, वो व्यक्ति सबके बीच में सर्वोत्तम है जो दूसरों की पसंद का भी ख्याल रखता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कभी कभी गुरु को भी अपने शिष्यों से पूछ लेना चाहिए, आपको कोई जरूरत हो तो बता देना, संकोच मत करना, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तो सब है ही, लेकिन कभी किसी को जरूरत होती है, कोई शिष्य, कोई बच्चा, कोई पुत्र